हेलो फ्रेंड्स, रविंद्रा आईएएस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्रा 24/7 लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। शेयर मार्केट आपके एक ऐसी मार्केट है जहां आपके शेयर की डिमांड होगी, डिमांड ऑफ शेयर, ठीक। जहां आपके शेयर की सप्लाई होगी, सप्लाई ऑफ शेयर, ठीक। तो जहां शेयर की आपके डिमांड हो और जहां शेयर की आपकी सप्लाई हो, ऐसी मार्केट को हम कहते हैं आपके क्या, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट डिमांड ऑफ शेयर ये करता है कौन, हमेशा बायर। बायर वह व्यक्ति होता है जिसका उस कंपनी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो और उसे ये उम्मीद हो कि भविष्य में इस कंपनी के शेयर की कीमत आपकी बढ़ेगी और जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो वह तेजी में लाभ कमाएगा, तेजी में लाभ कमाएगा, तेजी में लाभ कमाएगा। तो ऐसा जो आपकी व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति को हम शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं बुल। सप्लाई ऑफ शेयर आपके कौन करता है, सेलर। सेलर वह व्यक्ति होता है जिसका अब नेगेटिव एटीट्यूड हो चुका है और उसे उम्मीद है कि अब इस शेयर की कीमत नहीं बढ़ेगी, तो आपके क्या करें, मंदी में लाभ कमाएं, यानी कि आपकी मंदी आए उससे पहले से बेच के हम क्या कर लें, निकल लें, ठीक है। यानी कि सप्लाई जो सेलर होगा वो रेगुलर आपके से सेल कर देगा, और जिसका ये नेगेटिव एटीट्यूड है और जो शेयर को बेच रहा है उस पर्सन को हम कहते हैं बियर। तो बुल एंड बियर ये दो फैक्टर होते हैं जो शेयर मार्केट को आपके ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो शेयर मार्केट में बुल एंड बियर ये दो फैक्टर होते हैं, ठीक, जो शेयर मार्केट को आपके क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो शेयर मार्केट में आपके क्या है, एक ऐसी मार्केट जहां शेयर की डिमांड हो और शेयर की ही सप्लाई हो। डिमांड जो करेगा वो कहलाएगा बायर। बायर आपके पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन होता है जिसे ये उम्मीद होती है कि भविष्य में इस कंपनी का शेयर आपके बढ़ेगा। बायर वह व्यक्ति होता है जो तेजी में लाभ कमाएगा, जब शेयर में तेजी आएगी तब लाभ कमाएगा, और इसको कहते हैं हम बुल। सप्लाई ऑफ शेयर करने वाले को कहते हैं हम सेलर। सेलर नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है, उसे पता है कि अब इस कंपनी का शेयर नहीं आएगा, अब मंदी आएगी, जिससे पहले मंदी आए इसको बेच के लाभ कमा लो, ठीक है। और ये पर्सन आपके कहलाता है बियर। और शेयर मार्केट को आपके ड्राइव करता है बुल एंड बियर। शेयर मार्केट को आपके ड्राइव करता है बुल एंड बियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगली टर्मिनोलॉजी। अब अगली टर्मिनोलॉजी शेयर मार्केट से रिलेटेड आप लोग समझना, हेजिंग। हेजिंग, अब हेजिंग का मतलब आपके क्या होता है ये समझना। रिस्क को कम करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए, कम करने के लिए अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट करना, अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करना है, 100 रुपए इन्वेस्ट करना है, 100 रुपए इन्वेस्ट करना है। तो रिस्क को कम करने के लिए इसे अलग अलग सेगमेंट में ऐसे इन्वेस्ट करो, 25 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए और 25 रुपए। आपने ये 25 रुपए का खरीद लिया गोल्ड, इस 25 की खरीद ली आपने प्रॉपर्टी, इस 25 रुपए की आपने बनवा दी एफडी, और इस 25 रुपए के आपने खरीद लिए शेयर। तो इससे क्या होगा कि आपने 4 पार्ट में इसको इन्वेस्ट कर दिया। 4 पार्ट में आपने जो इसको इन्वेस्ट कर दिया, तो इससे आपके प्लस पॉइंट ये होगा कि चारों चीजें एक साथ कभी नहीं डूबेंगी, चारों चीजें एक साथ कभी नहीं डूबेंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये चारों चीजें क्या होंगी, ये एक साथ आपके कभी नहीं डूबेंगी, और आपका जो पैसा होगा उस पर आपके रिस्क क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो एक प्रोसेस होती है आपकी हेजिंग और एक प्रोसेस होती है आपकी आर्बिट्रेजिंग।
हेजिंग का मतलब आपके क्या है कि रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग सेगमेंट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि आपके पास में टोटल पैसा है कितना, आपके पास 100 रुपए, 100 रुपए आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो इसमें से 25 रुपए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, 25 प्रॉपर्टी में, 25 की एफडी बना दो, 25 के शेयर खरीद दो। तो इससे आपके होगा क्या कि आपकी सारी चीजें एक साथ कभी नहीं डूबेंगी, सारी चीजें एक साथ कभी नहीं डूबेंगी। ठीक है, गोल्ड में घाटा हो रहा होगा तो शेयर में फायदा हो रहा होगा, प्रॉपर्टी में घाटा हो रहा होगा तो एफडी में फायदा हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो निवेश है वो आपकी सुरक्षित रहेगा। तो हेजिंग के द्वारा अपने निवेश या अपने इन्वेस्टमेंट को आपके क्या रखने की कोशिश की जाती है, सुरक्षित या सेफ रखने की कोशिश की जाती है। आगे आप रखना आर्बिट्रेजिंग। आर्बिट्रेजिंग आपकी क्या है कि दो शेयर मार्केट में अगर एक ही शेयर की प्राइस अलग अलग है तो एक शेयर मार्केट में से खरीदो और दूसरी में उसे बेचो, एक साथ आपके डबल विंडो चलेगी, यहाँ एक साथ बाय और एक तरफ सेल। ठीक, तो यही प्रोसेस आपकी कहलाती है आर्बिट्रेजिंग। जैसे रिलायंस एनएसई में इसका शेयर मान लो 110 रुपए का है, बीएसई में 111 रुपए का है, तो जिस समय 110 का यहाँ खरीदो, बीएसई में 111 का इमीडिएट आप बेच दो। तो ये आपकी प्रोसेस क्या कहलाती है, आर्बिट्रेजिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आर्बिट्रेजिंग। ठीक है, अब फ्यूचर ट्रेडिंग की अब अगर हम आपकी बात करें, ठीक, तो ये होता क्या है, प्रेजेंट में सौदा करके, प्रेजेंट में सौदा करके उसे फ्यूचर की किसी डेट पर फ्यूचर की किसी डेट पर सेटल करना। ठीक है, तो प्रेजेंट में सौदा करके उसे फ्यूचर की किसी डेट पर सेटल करना, ये कंसेप्ट आपके कहलाता है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर आपके जो होता है वो होता है क्या, सेल परचेज, सेल परचेज ऑफ कमोडिटी, सेल परचेज ऑफ कमोडिटी। ठीक, अब यहां सेल परचेज ऑफ कमोडिटी से अब आपके तात्पर्य क्या है, दो प्रकार की आपकी वस्तुएं होती हैं। दो प्रकार की वस्तुएं क्या, एक तो आपकी जो वस्तुएं जो मैन्युफैक्चर बनाते हैं, जैसे आपके ये पेन, ये पेन किसी फैक्ट्री ने बनाया तो वो फैक्ट्री इस पेन की कीमत का निर्धारण करेगी, तो ये कहलाएगा गुड्स। ठीक है, अब एक होता है कमोडिटी। कमोडिटी में क्या होता है कि जो आपके मैन्युफैक्चरर उस कमोडिटी का निर्माण कर रहा है या उसे बना रहा है, वो उसकी कीमत का निर्धारण नहीं करेगा, कीमत का निर्धारण मार्केट में होगा। जैसे कि आपके किसान की जो फसल होती है वो गुड्स नहीं है, वो कमोडिटी है, क्योंकि किसान अपनी फसल की कीमत की निर्धारण नहीं करता, वो मंडी में आपकी बोली लग के फसल की कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी सोना चांदी, ठीक है, तो ये सब आपके क्या कहलाती है, कमोडिटी कहलाती है। तो कमोडिटी मार्केट में आपके जो सेल परचेज आपके होता है वो किसका आपके होता है, कमोडिटीज का। कमोडिटीज आपके लाइक गोल्ड, सिल्वर, ठीक, क्रूड ऑयल, ग्रेन, ठीक, एसेट्रा, ये आपके बेसिक कमोडिटीज होती हैं। अब नेक्स्ट आगे समझना, मेजर कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज, मेजर कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मेजर कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज की अगर हम आपकी बात करें तो इंडिया के अंदर जो मेजर कमोडिटी आपके एक्सचेंज है, ठीक है, उनमें से पहला एक्सचेंज है आपकी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है कहाँ आपके, ये मुंबई, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कहाँ है आपके, ये मुंबई में। कहाँ है ये, मुंबई। ठीक, सेकंड एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बाद
नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक, इसका भी हेडक्वार्टर आपके कहाँ है? मुंबई, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई। अब नेक्स्ट, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। नेक्स्ट, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। थर्ड, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर आपके कहाँ है? गुरुग्राम, गुरुग्राम। फोर्थ, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसका जो आपके हेडक्वार्टर है वो आपके कहाँ है? अहमदाबाद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपके? अहमदाबाद। आर्बिट्रेजिंग का मतलब ये होता है कि आपको रिलायंस का शेयर आपने देखा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये 110 रुपए का है, वही रिलायंस का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 11 रुपए का है, तो क्यों ना आपको इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बाई कर लें और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेच दें, तो 1 रुपए का क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस एक साथ होनी चाहिए। ये प्रोसेस आपकी जब एक साथ होगी तो ऐसा फायदा हो सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम आर्बिट्रेजिंग। जब दो शेयर मार्केट में किसी एक ही शेयर की प्राइस अलग अलग हो, तो एक में उसे बाय कर लो, दूसरे में उसे सेल कर लो। अब अगला कंसेप्ट है आपके फ्यूचर ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग आपके होता क्या है? तो फ्यूचर ट्रेडिंग आपके क्या होता है कि प्रेजेंट में हम कोई सौदा करें और प्रेजेंट में किसी सौदे को करके आपके ठीक उसे फ्यूचर की किसी डेट पे हम क्या करें? सेटल करें। तो ये कंसेप्ट आपके क्या कहलाएगा? फ्यूचर ट्रेडिंग। ये कंसेप्ट आपके क्या कहलाएगा? फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग करते क्या सामान्यतः फ्यूचर ट्रेडिंग का एग्जांपल देखें। जब हमें कोई फ्लैट वगैरह कुछ खरीदना है, क्या खरीदना है? कुछ फ्लैट वगैरह हमें आपके कुछ खरीदना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लिया 1 करोड़ रुपए की कीमत का फ्लैट है, 1 लाख रुपए हमने क्या दिया? एडवांस देके बयाना दिया और 6 महीने का उससे प्रॉमिस किया कि 6 महीने बाद हम बाकी का पैसा दे देंगे, तब हम आपके क्या करेंगे? तब हम इसका वो करा देंगे, क्या? रजिस्ट्री करा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब सेटल आप सौदा किया कब आपने? आज की डेट में। और सौदे को सेटल कब कर रहे हो? 6 महीने बाद। सौदे को सेटल कब कर रहे हो? 6 महीने बाद। तो यही कंसेप्ट आपके कहलाता है फ्यूचर ट्रेडिंग। यही कंसेप्ट कहलाता है फ्यूचर ट्रेडिंग। आई होप क्लियर हुआ होगा फ्यूचर ट्रेडिंग किसे कहते हैं। अगला आपके कंसेप्ट कमोडिटी एक्सचेंज। अब कमोडिटी एक्सचेंज की अगर हम आपके बात करें तो कमोडिटी एक्सचेंज में क्या है? सेल परचेज ऑफ कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, ग्रेन एसेट्रा। कमोडिटी एक्सचेंज भी होती है जहां आपके क्या होता है? कमोडिटीज का सेल परचेज होता है। स्टॉक एक्सचेंज वो होते हैं जहां शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर इनका सेल परचेज होता है। ठीक है, कमोडिटी आपके क्या है? जिनकी कीमतें बाजार निर्धारित करता है, आपके मैन्युफैक्चरर या बेचने वाला नहीं। ठीक है, दूसरा याद रखना, भारत के अंदर 4 बड़े कमोडिटी एक्सचेंज हैं, जिनमें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मुंबई में है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज भी मुंबई में है, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज गुड़गांव में है, गुरुग्राम, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज अहमदाबाद में है। ये 4 आपके मेजर बड़े कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया के अंदर।